पीछे क्लास में हमारे बच्चे आप पढ़ रहे थे मैथ्स के अलजेब्राइक फैमिली के बारे में। बेसिक मैथ्स में अलजेब्राइक फंक्शन को फॉलो कर रहे थे आप। आज मैथ्स में हम सेकेंड फैमिली दूसरे परिवार के बारे में लर्न करें। दूसरा फैमिली हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जैसे अलजेब्रा में आप बीजीय व्यंजक को देख करके अलजेब्रा को आप फॉलो कर लेते थे। ट्रिगोनोमेट्रिकल फैमिली को पहचानने के लिए आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को जानो। किसी भी मैथ्स के फैमिली को हम किस प्रकार से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान कैसे करोगे, तो उसके लिए हमें निष्पत्तियां की जरूरत पड़ती है। बीज गणित के परिवार को समझने के लिए हमें बीज गणितीय व्यंजक की जरूरत पड़ती थी। त्रिकोणमिति के परिवार को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचान करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की जरूरत होगी बेटे। तो साइन, जिसे आप शॉर्टली बोलते हो SIN, कोसाइन, कॉस, टेंजेंट, टेन, कोटेंजेंट, कॉट, सेकेंड, सेक, कोसेकेंड, कॉसेक। ये 6 हमारे निष्पत्तियां हैं जिसे देख करके आप तुरंत पकड़ते हो कि त्रिकोणमिति के परिवार का प्रॉब्लम्स आया है। और इन 6 को आज से आप कहिएगा ऑल दीज आर कॉल्ड द ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहलाती है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, जिसे हमारे बच्चे
शॉर्ट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक बोलते और लिखते हैं। और इस 6 के मदद से आप त्रिकोणमिति के प्रॉब्लम्स को पहचान कर लेते हैं। और फिर हमारे बच्चे बोलते हैं कि त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम्स है। और इस प्रकार से इसके बारे में थोड़े से हमारे बच्चे अवश्य आज शेयर करें। ये जो 6 के 6 है, इसके बारे में आप बिल्कुल आज से लर्न करो कि मैथमेटिक्स के हिसाब से ये 6 डेड पर्सन के समान है, मृत व्यक्ति के समान है। ये कहीं कोई वर्क या कार्य बेटे नहीं करता। केवल इन 6 के मदद से आप इसे पहचान कर सकिएगा। 6 आपको पहचान करने में मदद करेगा कि त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम्स है कि नहीं है। इसे रिकॉग्नाइज अर्थात पहचान करने में ये मदद करता है। बट ये सभी कार्य करने लायक नहीं है। इससे जो आप कहिएगा कि आपका यह मैथमेटिक्स में कोई फंक्शन या कार्य कर देगा, सो नहीं करेगा। जैसे एक कोई डेड पर्सन, मरा हुआ व्यक्ति से कोई कार्य निष्पादित नहीं हो पाता, वैसे ही ऑल दीज आर बिहेव जस्ट लाइक अ डेड पर्सन बेटे। तो केवल अगर इसको पहचान करने के लिए हम गणित में प्रयुक्त कराते हैं, तब फिर अब जानो कि त्रिकोणमिति का फैमिली या परिवार फिर आगे कैसे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ाने के लिए इन 6 को फंक्शनेबल अर्थात काम करने के लायक बेटे बनाऊंगा। तब जाकर हमारा ट्रिगोनोमेट्री धीरे धीरे डेवलप करके एक छोटा परिवार से बड़ा गांव बनाएगा, गांव से फिर एक शहर बनेगा, शहर से फिर एक जिला के डिस्ट्रिक्ट के जैसा बनेगा, फिर एक स्टेट यानी राज्य बनेगा, फिर बड़ा कंट्री और वर्ल्ड, ट्रिगोनोमेट्रिकल वर्ल्ड को जो है ना फॉर्म करा देगा बेटे। तो इसे जब तक काम करने के लायक नहीं बनाओगे तो तुम्हारा त्रिकोणमिति का ये दुनिया कैसे बसेगा। तो इसे फंक्शनेबल बनाना होगा। फंक्शनेबल का मतलब काम करने के लायक। तो काम करने के लायक इसे बनाने के लिए 2 नंबर को जरा सा लर्न करते हैं, 2 नंबर को सिखाते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आया कि ये अब काम करना शुरू हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा
कॉसेक थीटा, ये साइन से बन गया साइन थीटा। जैसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में एंगल इसके साथ हुआ तो ये साइन डेड पर्सन के जैसा था, लेकिन जैसे ये साइन में थीटा लगा यह बेटे एलाइव यानी जीवित हो गया, अर्थात ये अब सब काम करना शुरू कर देगा। मैथ्स में हमारे छोटे छोटे बच्चे यानी जो 10th अर्थात सेकेंडरी बोर्ड से हायर सेकेंडरी बोर्ड अर्थात 11th में बेटे आप आ रहे हो, और ये बिल्कुल अब थोड़े थोड़े मैं दिमाग को डेवलप करा दूं, ब्रॉड करा दूं कि ये आखिर जीवित कैसे हो गया। तो मैथ्स में मैं उन क्वांटिटी को एलाइव या जीवित मानता हूं जो ज्यामितीय के दृष्टिकोण से विथ रिस्पेक्ट टू ज्योमेट्री, जिसको कि आप डिफाइंड करा सको, जिसका ज्यामिति में कुछ अर्थ निकलता हो, तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 के 6 को आज से हमारे बच्चे कहेंगे ऑल दीज आर कॉल्ड द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है बेटे, और ये 6 को हम ज्योमेट्रिकली डिफाइन करा सकते हैं। तो यहां पर ये सब ज्योमेट्री में परिभाषित कैसे है, तो एक समकोण त्रिभुज के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होता है। एंड ऑल दीज आर डिफाइंड, ये सभी परिभाषित होता है विथ रिस्पेक्ट टू अ राइट एंगल ट्रायंगल। और ये 6 त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं बेटे, ये ज्यामिति के समकोण त्रिभुज के संदर्भ में परिभाषित होता है। और इस 6 को अब हम राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से परिभाषित कराते हैं, तो इसे अब आगे लर्न कराते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया बेटे, और इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा न्यून कोण थीटा है। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर P 90 के अपोजिट में कर्ण H, जो बच गया वह बेस B, और इस समकोण त्रिभुज के रिस्पेक्ट में
P for perpendicular, B for base, H for hypotenuse। लंब, आधार, कर्ण। अब ये ज्योमेट्री का हमने समकोण त्रिभुज बनाया, और अब जरा सा हमारे बेटे रिसर्च के तरह जरा देखें कि त्रिकोणमिति का ओरिएंटेशन, उत्पत्ति कैसे हुआ होगा बेटे। तो ये ज्यामिति हमारा सदियों पुराना मैथमेटिक्स है बेटे, और इस ज्यामिति में हमने अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस कराया, अलजेब्रा को इसमें इंटरप्रेट कराया। तो ज्यामिति और अलजेब्रा को जब दोनों को मिक्सअप किया, किस प्रकार से मिलाया, तो हमने समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई को आप स्केल से मेजर कर लोगे, और कर्ण के लेंथ को भी आप मेजर कर लोगे, और दोनों के लंबाई को अलजेब्रा के अनुपात से आप डिफाइन करा दोगे। तो यहां पर लंब की लंबाई लिया P, कर्ण की लंबाई लिया H, तो ये P और H आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल पहले फॉर्म कर लें, और उस राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई, आपके पास फीता हो नापने का, आप धागे के मदद से इसको नाप करके स्केल पर देख लें कि कितना यूनिट्स लेंथ है। तो लंब और कर्ण के लंबाई से जो आपके रेशियो निकलेंगे, वह किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे इतना ही अनुपात आएगा, लंब और कर्ण का कहीं भी डिफरेंस नहीं आएगा। और इसी रेशियो को तब हम डिफाइन कराया साइन थीटा के द्वारा, और साइन थीटा का परिभाषा समकोण त्रिभुज के रिस्पेक्ट में आपने बनाया, प्रैक्टिकल करके आपने इसको वेरीफाई किया। तो इसे बेटे आज से बोलोगे बेसिक फार्मूला, यानी जो स्वयं से रिसर्च के माध्यम से प्रैक्टिकल करके परिभाषा की मदद से बनाया जाए, उसे कहते हैं बेसिक फार्मूला। और ये साइन थीटा का आज से हमारा बच्चा फार्मूला लर्न करता है P/H, ये अनुपात के रूप में है, इसीलिए लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। और हम अब जो साइन थीटा को बनाया, तो फिर बेस और कर्ण के लंबाई के अनुपात को कॉस के द्वारा परिभाषित कराते हैं। तो कॉस थीटा B/H, माना आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। आप बेटे घर पर अगर रिसर्च का ब्रेन रखते हो, तो एक राइट एंगल कौन कहे
डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स वाले बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लेकर के आप सैकड़ों समकोण त्रिभुज बना लो, अलग अलग समकोण त्रिभुज, लेकिन सभी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात एक ही होगा। समकोण त्रिभुज 100 अलग अलग लिया, डिफरेंट डिफरेंट, सब अनुपात भी डिफरेंट डिफरेंट निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकलेगा डिफरेंट डिफरेंट। सबके अनुपात बेटे एक ही होंगे और ये हो जाएगा हमेशा कांस्टेंट, और इसे ही हमारे बच्चे बोलते हैं साइन थीटा। अर्थात ज्यामिति से तुमने लिया समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण को, अनुपात के रूप में लिखा तो अलजेब्रा लगाया, और इस अलजेब्रा के अनुपात को हम परिभाषित कराया त्रिकोणमिति के साइन थीटा के द्वारा। इस प्रकार से ज्यामिति में अलजेब्रा को इंटरप्रेट कराया तो एक नया ब्रांच गणित में बेटे ओरिजिनेट हुआ, उत्पत्ति ले लिया, और जिसे हमारा बच्चा बोलता है त्रिकोणमिति। और ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फैमिली को बेटे यही बेस से हम ओरिजिनेट कराते हैं, यहीं से उठाते हैं, और फिर ये लंब और आधार का जब अनुपात लिया तो 10 के द्वारा इसे परिभाषित कराया, P/B। साइन को अगर आप रेसिप्रोकल अर्थात उलट दोगे तो कौसेक थीटा का निर्माण हो गया H/P। कॉस को रेसिप्रोकल अर्थात उलट देते हैं तो सेक का फॉर्मेशन होता है H/B, और 10 को अगर उलट देते हो इस प्रकार से ये 6 को हमारे बच्चे बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फार्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपातिक फार्मूला। और एक अच्छी बातें आज समझ लो कि फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 एक क्लास हमारा प्राइमरी क्लास यानी शुरुआत का क्लास, और लाइफ के सबसे जो हमारे अंतिम छोर की पढ़ाई होती है मास्टर क्लास MSc की बेटे, तो क्लास 1 से क्लास MSc तक कहीं भी अगर हमको ट्रिगोनोमेट्री का कहीं भी कोई अगर यूज करना अगर मैथ्स में पड़ जाए और कोई भी फार्मूला का अगर निर्माण करना हो तो त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला इसी 6 के मदद से बनाया जाता है। जितना भी मैथ्स में त्रिकोणमिति में फार्मूला आप पढ़ोगे सबका ओरिजिनेशन उत्पत्ति इसी 6 से होता है। और आज से हमारे बच्चे से बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फार्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपातिक फार्मूला। और इसी अनुपातिक फार्मूला से बिल्कुल हमारे बच्चे काम करेंगे। बट ध्यान रहना चाहिए ये थीटा हमारा न्यून कोण है जिसे आप एक्यूट एंगल बोलोगे। एक्यूट एंगल न्यून कोण यानी
90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो हमारे बच्चे आज से ये इंग्लिश वर्ड्स को जरूर ख्याल रखेगा। एक्यूट एंगल न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। तो हमारे ये 6 बेसिक जो फॉर्मूला भी बना है ये न्यून कोण के लिए बना है, एक्यूट एंगल के लिए बना है, समकोण त्रिभुज के रिस्पेक्ट में। ये बिल्कुल ब्रेन में एकोमोडेट होना चाहिए, इसमें कहीं भी कोई डिविएशन नहीं आना चाहिए बेटे। इस तरह से त्रिकोणमिति के परिवार में जब ये 2 बातें सीख लिए हो, तीसरा बात जो हमारा बच्चा सीखेगा वह तीसरा चीज हमारा है यहां पर इन तीसरे बातों को सीखने के लिए जरूरत यहां पर होगा कि 3 नंबर के पॉइंट में हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो बेसिक क्लास में पढ़ा था ये डिफाइंड न्यून कोण, समकोण त्रिभुज में दिया गया न्यून कोण के सामने के साइड या भुजा को हमारे बच्चे कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 के सामने साइड को बोलता है हाइपोटेन्यूस कर्ण, और जो शेष बच गया उसे आधार, बेस जिसे बी से डिनोट करते हो। तो पाइथागोरस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के थ्योरी से तुमने पढ़ा था लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और इसी के मदद से हमारे बच्चे लिखा करते थे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार स्क्वायर को आप लिखते थे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर लिखते थे रूट अंडर इस तरह से पाइथागोरस के मदद से आप
ये लंब कर्ण और आधार में रिलेशन भी पढ़ा था, जिसे बेसिक मैथ्स में अपने बच्चों को आज हम फिर से रिकॉल करा रहा था। कल त्रिकोणमिति के परिवार से ही जुड़े हुए हम कुछ बेसिक फार्मूला को भी रिकॉल कराएंगे। तो तब तक बेटे ये बेसिक फार्मूला को बच्चे हमारे समझ रहे हैं, 10 क्लास से ही पढ़े हैं, एक बार बेसिक क्लास को रिकॉल कर रहे थे। अब हम धीरे धीरे इस बेसिक मैथ से बेटे अब आपको सिलेबस की ओर ले चलेंगे, अर्थात जो हमारे मुख्य स्ट्रीम का जो सिलेबस होगा उसकी ओर बढ़ाएंगे। लेकिन हम आपको अब YouTube से बीके सिंह का जो अपना ऐप बना हुआ है प्ले स्टोर से आप सर्च कर सकते हैं कि बीके सिंह मैथ्स, मेरा फोटो लगा हुआ एक एप्लीकेशन बना है बेटे, जिसे हमारे 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले सारे बच्चे अपने स्मार्टफोन मोबाइल में बेटे आप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेंगे। और फिर मैं आपको आगे की बात बताता रहूँगा। लेकिन आप तब तक अवश्य अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जा कर के बीके सिंह मैथ्स, जिसमें मेरा फोटो लगा होगा, उसे सर्च करके कम से कम अवश्य रखिएगा। ये हमारा एक नोटिस है आपको बेटे, और मैं ट्रिगोनोमेट्री के लिए आगे की बात मैं फिर अगले क्लास में कंटिन्यू यहीं से करूँगा और फार्मूला को मैं फिर आपके लिए बताऊँगा। थैंक्स बेटे।